वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं मनोज सर आज आपको चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 10th क्लास का है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल रखे थे। इस बार भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन डालेंगे। जैसे क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ ए बुक if the price of a book is reduced by ₹5, a person can buy 5 more books. 5 more books for ₹300. Find the original list price of the book. बहुत इजी है माय डियर, बहुत इजी है। अब ऐसे क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। बोला है कि अगर प्राइस कम हो जाता है, 5 रुपीज कम हो जाते हैं, तो एक व्यक्ति क्या करता है, 5 बुक ज्यादा खरीदता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए बुक बी ₹X। अब नंबर ऑफ बुक्स लाना होगा, तो नंबर ऑफ बुक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, 300 अपॉन में कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ये नंबर ऑफ बुक्स हो गया। ठीक है, अब न्यू प्राइस ऑफ द बुक, बुक का जो नई प्राइस है तो ये हो जाता है 10 रुपीज, 5 रुपीज कम हो जाता है 5। ये प्राइस ऑफ ईच बुक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 300 ही है, तो नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, तो 300x-5। दिस क्वांटिटी ऑफ बुक इज मोर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो क्वांटिटी होगा चूंकि रिड्यूस हो गया है, तो उसमें हमें ज्यादा बुक मिलेंगे। कितने, 5। अब यहां से 300 को कॉमन ले लेते हैं, तो x-5 1/x = 5। अब एलसीएम ले लो, x-5 5/300 कैंसिल कर दो 60। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x-5 × x, इससे डिवाइड करोगे x आएगा, इससे डिवाइड करोगे a आएगा, x-5 ये 1/60 हो जाएगा। बस अब यहां से सोल्व आउट करो, -x + 5 x² - 5x 1/60 क्रॉस मल्टीप्लाई 300। अब x² - 5x - 300 = 0। अब यहां से फैक्टराइज करेंगे, दो संख्या माइनस करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 300, तो -20x और +15x, 20 - 15 -5 20 × 15 300। ठीक है, अब यहां से x कॉमन, तो x - 20 15 निकालेंगे तो x - 20 ये 0। अब यहां से x - 20 और x + 15 = 0। माय डियर स्टूडेंट, आज 1 जनवरी है, नया साल, नई ऊर्जा के साथ काम करना है।
और बेहतरीन रिजल्ट के लिए 100% ऊर्जावान बनना पड़ेगा, इनर्जेटिक। नॉट पॉसिबल होगा भाई, पैसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए x हो गया 20। 10, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए बुक ₹20। आप आंसर भी चेक कर सकते हो। अब 20 का है, ₹300 है, तो हम क्या करेंगे, 15 बुक खरीद पाएंगे। लेकिन अगर प्राइस रिड्यूस्ड हो जाता है, 5 कम हो जाता है, तो 20 का है तो 15 का हो जाएगा, तो हम 5 ज्यादा बुक खरीदेंगे। चेक हो गया। आप आंसर की वेरिफिकेशन भी कर लिए, और इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, अच्छे क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूरी है, और ऐसे क्वेश्चंस को आराम से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद लगातार साइंस के क्लासेस डालेंगे। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200 if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost ₹2 less than the cost of the piece. The cost of the piece would have remained unchanged. How long is the piece? How long is the piece? And what is the original rate per meter? What is the rate? What is the original rate? Rate per meter. क्वेश्चन को समझ लें पहले। लिखा है पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। पीस ऑफ क्लॉथ एक कपड़े का टुकड़ा है जिसकी कीमत है 200। बोला इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, अगर 5 मीटर लॉन्गर होता है, और ईच मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस, और 2 मीटर कम हो जाता है, देन द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड रिमेन अनचेंज्ड। अगर उतने ही पैसे में क्या होता है, 5 मीटर ज्यादा कपड़ा मिलता है और इसका रेट ₹2 कम हो जाता है, तो जो क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड रिमेन अनचेंज्ड। तो अब जो कॉस्ट है वो सेम का सेम रहेगा। बहुत इजी है। सबसे पहले मान ही लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, the length of the cloth be x meter,
तो कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट पर मीटर बहुत इजी है, ₹200 बाई एक्स। अब न्यू लेंथ ऑफ क्लॉथ, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ ऑफ क्लॉथ, अगर क्लॉथ की लंबाई क्या होती है, 5 मीटर ज्यादा हो गई, राइट, ओके। तो प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस, न्यू प्राइस पर मीटर, तो ये हमारे पास रुपीज क्या है, 200 तो है ही, ये हो गया न्यू प्राइस पर मीटर दिस। और ये जो है वो क्या है, ये वाला प्राइस जो है, चूंकि कपड़े ज्यादा है तो ये वाला इससे क्या हो गया, सस्ता है, 2 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला कॉस्ट और इस वाले कॉस्ट में क्या अंतर है, ये 2 रुपीज कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो प्रीवियस कॉस्ट है, पहले का जो कॉस्ट है, 2 रुपया कम हो जाता है। बहुत इजी है क्वेश्चन। क्या देखा आपने, हमने लेंथ ऑफ क्लॉथ को ही एक्स मीटर मान लिया, कॉस्ट पर मीटर क्या होगा, ₹200 बाई एक्स। न्यू लेंथ ऑफ क्लॉथ बढ़ गया 5 मीटर, तो न्यू प्राइस क्या हो गई, 200 बाई एक्स प्लस 5। दिस रिलेशन एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द कॉस्ट, ₹2। बस अब यहां से 200 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1/x प्लस 5, ये हो गया 2। बस अब इसको 200 को नीचे भेज देंगे, इस तरह से सॉल्व आउट कर लेंगे। बस आपके पास दो दो तरीका है, आप कॉस्ट से भी शुरू कर सकते हो क्योंकि दोनों रिलेशन हमारे पास अवेलेबल था। अब एलसीएम ले लेंगे, x प्लस 5, अब इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 और इससे डिवाइड करेंगे तो x होगा, ये 1/100 हो गया, x कट जाएगा, तो हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 500, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। अब दो संख्या के बारे में सोचते हैं, मल्टीप्लाई करें तो 500 आ जाए और माइनस करें तो 5, यानी 25x माइनस 20x। इजी है, यहां से दो दो तरीके हैं इसके करने के। नॉट पॉसिबल, ये हो गया द लेंथ ऑफ क्लॉथ, द लेंथ ऑफ क्लॉथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ क्लॉथ जो हो गया 20 मीटर हो गया। अब कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट पर मीटर बहुत इजी है, 200/20 कैंसिल हो जाएगा 10, ₹10 पर मीटर। आप आंसर भी चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। अब बोला है कि अगर 5 मीटर ज्यादा कपड़े लंबे होते हैं तो 20 और 5 25 हो गया, 25 मीटर कपड़े हो गए। अब क्या करते हैं, हमारे पास 200 ही है, 25 से डिवाइड करो तो ये जो कॉस्ट है 2 रुपये रिड्यूस्ड हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट 10 रुपीज था, 2 रुपये रिड्यूस्ड हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को बनाया जाता है, बहुत आसान था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाले बेस्ट पे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ट पे ही है, अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ए मोटर बोट, ए मोटर बोट, ए मोटर बोट whose speed
whose speed is 24 kilometer per hour in still water, still water takes 1 hour more to go 32 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. बहुत इजी है माय डियर। सपोज करो यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि स्टील वाटर का स्पीड हमारे पास मालूम है, करंट का नहीं है, स्ट्रीम का नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना, बी x किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में ये 24 और एक्सट्रीम की स्पीड प्लस हो जाएगी। एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम निकालते हैं, तो ये जो हमारे पास स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। टाइम टेकन बाय द बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा। तो ये स्पीड टाइम निकालने के लिए तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में स्पीड होगा। ये t1 हो गया, ये डिस्टेंस दिया है 32 किलोमीटर। अभी हो गया 24 प्लस 6, क्योंकि ये आवर है इसलिए ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे। फिर निकालेंगे टाइम टेकन बाय द बोट इन अप स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में स्पीड, इसको t2 मान लेते हैं। डिस्टेंस 32 किलोमीटर, 24 माइनस 6 आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब चूंकि डाउन स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, कितना ज्यादा समय लगता है, तो ये लगता है आपके पास 1 आवर, 1 घंटा ज्यादा समय लगता है, यानी t2 इज ग्रेटर देन t1 बाई 1 आवर। टाइम टेकन by the boat in upstream is more than time taken by the boat in downstream by 1 hour. It means T2 is greater than T1 by 1 hour. T2 32 by 24 minus 6, 32 24 plus 6 इक्वल टू 1। यहां से 32 को माइनस कर ले, कॉमन ले लेते हैं, तो 124 माइनस 6 और 24 प्लस x इक्वल टू 1। इसको इधर भेज देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 24 माइनस एक्स, 24 प्लस एक्स। अब इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 24 प्लस एक्स, फिर माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा 24 माइनस एक्स।
और नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर बनेगा 2x। 24 का स्क्वायर 576 एक्स स्क्वायर 1/32 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 32 64x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 576। सबको एक तरफ बुला लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू 0। यानी अब हमें घटाना पड़ेगा, घटा के देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। दो संख्या को मल्टीप्लाई करें तो 576 और माइनस करें तो 64। 72 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, लो भाई आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर 72x माइनस 8x इक्वल टू 576 इक्वल टू 0। अब यहां से हम निकालते हैं, स्पीड भी कभी माइनस में नहीं होती, क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स आएगा वो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, बहुत इजी है। तो इस तरह से x बराबर -72 नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह से x हो गया 8। thus the speed of a stream 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज आवर आंसर। आप आंसर चेक भी कर सकते हो, चेक करने में टाइम बहुत कम लगेगा। सपोज दैट वी हैव टू गो इन डाउन स्ट्रीम, तो ये वाला केस हो जाएगा 32/8 जोड़ देंगे तो 24 और 8 कितने होते हैं, 32 ही होता है। 1 घंटे का समय लग जाएगा डाउन स्ट्रीम में। लेकिन जैसे बात अप स्ट्रीम में करते हैं तो अप स्ट्रीम में माइनस हो जाएगा, 24 में से 8 घट जाएगा 16। बिल्कुल करेक्ट हो गया, 1 घंटा ज्यादा समय लेता है और इस तरह से आपका आंसर भी वेरिफिकेशन हो गया। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से समझ लें, कर लें। कहीं डाउट है तो जरूर बताएं, कमेंट करें, हम आपको सॉल्यूशन को दोबारा समझा देंगे। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, और इसको सॉल्व आउट कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख देते हैं बोर्ड पे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे करना है। आप आराम से इसको कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 6500 rupees 6500 were divided equally among a certain number of persons, certain number of persons if there then if there been 15 more person each would have got rupees 30 less. Find the original number of person.
let the original number of persons be x। बहुत ईजी है। इसके बाद हम निकालेंगे शेयर ऑफ ईच पर्सन। बहुत आसान है, चूंकि 6500 को डिवाइड करना है x, ये हो गया हमारा। इन केस 1 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन 6 थे और टोटल अमाउंट 6500 था। अब शेयर ऑफ ईच पर्सन, व्हाट इज द अमाउंट टेकन बाय ईच पर्सन, दैट इज 6500 बाय x। अब दूसरे केस में क्या होता है, 15 मोर स्टूडेंट आते हैं, न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स, पर्सन की संख्या बढ़ जाती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर पर्सन की संख्या बढ़ेगी तो अमाउंट जो होगा, जो शेयरिंग होगा वो घटेगा। तो न्यू शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो अमाउंट तो फिक्स है 6500 और 15 ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दूसरा शेयर है पर पर्सन का वो 30 रुपीज लेस है, यानी दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस अमाउंट। इन केस 2, नंबर ऑफ शेयर, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो ज्यादा है, इसलिए अमाउंट जो है इनको कम मिलेगा। तो ये 6500 बाई एक्स, 6500 बाई एक्स प्लस 15, द डिफरेंस इज 30। बस यहां से 6500 को कॉमन ले लेंगे तो 1/x प्लस 15, ये 30, इसको इधर भेज दो। जीरो। बस अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कटने वाले नंबर नहीं है। एलसीएम चलो यहां ले लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 15। अब इस x से डिवाइड करोगे तो x प्लस 15 आ जाएगा और इससे डिवाइड करोगे तो x केवल बचेगा 650। अब यहां से x और x डिसमिस हो गया तो नंबर हो गया 15, नीचे एक्स स्क्वायर बाई 15x, 3/650, 3 से कैंसिल कर दो, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस 15x, 0 5 25, 30 और 2 32, इसको इधर बुला लो। जीरो। अब दो संख्या के बारे में सोचिए, माइनस करें तो 15 और मल्टीप्लाई करें तो 3250 आ जाए। बहुत इजी है, सोचना पड़ेगा क्या किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। माइनस करने पर 15, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 3250। तो ये हो गया हमारे पास 45 30। ज्यादा शेयर लगेगा 75, ये 60, ये ज्यादा हो जाएगा तो 65 और 50 ले लो भाई। आगे जी 65 और 50। तो इस तरह से माय डियर बहुत इजी है, थोड़ा फैक्टराइजेशन में टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 05, ठीक है जी। अब यहाँ से अब क्या करो, कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेंगे तो 65 बचेगा, 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 65 होगा 0। अब x प्लस 65 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 50, ये 0 हो गया। अब हम अलग अलग कर लेंगे, -65 नॉट पॉसिबल, x बराबर 50, thus the original number of persons, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया 50 और शेयर ऑफ ईच पर्सन
आप आंसर की वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। 0 0 कैंसिल, 130 रुपीज। आप आंसर चेक कर सकते हो। अगर 15 और मेंबर्स आते हैं तो हमारे पास टोटल मेंबर हो जाएंगे 65। अब शेयर निकालेंगे, शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो ये हो जाएगा 6500 बाई 65। देख लो 100 आ गया, 30 रुपीज कम हो गया। तो इस तरह से हम आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब फिर आता है एक और क्वेश्चन है, स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है फ्लाइट का। इस बार फ्लाइट से जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मौसम खराब है तो फ्लाइट का भी देखते हैं, डिले हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन को भी देखा जाए। इन अ फ्लाइट, इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slows down, slow down, slow down due to bad weather. Its average, its average speed was reduced by 200 kilometer per hour, and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration. Find the duration of flight. टाइम निकालना है, टाइम निकालना है। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। अब चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमें जो टोटल जर्नी है, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर है। बैड वेदर के कारण जो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट है वो 200 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण जो टाइम टेकन है वो 30 मिनट बढ़ जाता है। तो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट? वी हैव टू फाइंड टाइम टेकन। लेकिन स्टार्ट करते हैं स्पीड से। लेट स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट बी, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल स्पीड इतना हो गया। टाइम टेकन निकालना पड़ेगा, टाइम टेकन ये हो जाता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में स्पीड। अब ये T1 मानते हैं, डिस्टेंस 600 है, x है, आवर है। न्यू स्पीड, स्पीड क्या हो जाती है? रेड्यूस्ड हो गया। अब टाइम और स्पीड एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो न्यू टाइम टेकन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड। तो अब ये T2 हो गया। डिस्टेंस कितना है? तो 600 ही है, और जो नया स्पीड है वो x माइनस 200 है आवर। व्हाट इज द डिफरेंस? अब चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो T2 इज ग्रेटर देन T1 बाई 30 मिनट्स,
चूंकि स्पीड कम है इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। 600 x माइनस 200, 600 बाई एक्स, 30 मिनट्स को आर में बदल देते हैं, 1 आर इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब यहां से आप इसको डिसमिस कर दीजिए। अब 600 को कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 200, 1 बाई एक्स, 1 बाई 2। इसको इधर भेज देंगे। एक लाइन भरो भाई। क्लियरेंस सबसे जरूरी है, प्रोसेस को ध्यान में रखना। प्रोसेस सही हो जाएगा तो आप बहुत बेहतरीन नंबर ला सकते हो। कोई ऑप्शन नहीं देना चाहिए ताकि आपका कोई नंबर काटे, कोई टीचर जो है आपका नंबर काटे, ऐसा ऑप्शन नहीं देना चाहिए। हर बातें लिखिए, मौका बिल्कुल नहीं दें। टॉपर की तरह पेपर को सॉल्व करें। एक जो टॉपर होता है वैसे जो पूरे साल मेहनत करता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है वैसा रिजल्ट चाहिए। तो ये 12 दूनी 24, 4 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर ये 200, 24, 4 0, ये 0। अब दो संख्या के बारे में सोचिए, माइनस करें तो 200x मल्टीप्लाई करें तो 24, बिल्कुल आसान है। 600 माइनस में और 400 प्लस में, बस हो गया। इस तरह से आप x निकाल लोगे, x माइनस 600, यहां से 400 को कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने अभी भी बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बता दिया था कि भाई स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब बस सेपरेट कर लेंगे और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था, ड्यूरेशन निकालना था, ये तो नॉट पॉसिबल होगा। तो हम यहां से x बराबर 600 निकालेंगे। ये तो स्पीड हो गया, द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट 600 किलोमीटर पर आवर। अब हमें टाइम निकालना है तो टाइम निकल जाएगा इजी से। टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा भाई, तो यही क्वेश्चन भी है, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस है 600 और ये 600 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 घंटे का समय लगता। लेकिन टाइम चूंकि स्पीड क्या हो गया, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा 1 घंटा और ये 30 मिनट और जोड़ लीजिए। 30 मिनट का मतलब हो गया 1 and 1/2 आवर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। आपको अब की तैयारी अब साइंस का डालेंगे न्यू ईयर में। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच और हैप्पी न्यू ईयर। खूब मिलकर तैयारी करते हैं बोर्ड की। ओके, थैंक यू।